नमस्कार। आम নমস্কার, আমি অনন্ত। আপনারা দেখছেন MN নিউজ বাংলা। এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত হয়েছি পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাজরাতে, যেখানে আমরা সামনে পেয়েছি বামসেফ ইনচার্জ, যিনি বামসেফ সংগঠনের ইনচার্জ হিসাবে কাজ করছেন পশ্চিমবঙ্গ বামসেফ ইনচার্জ রামলগন আম্বেদকর স্যারকে আমরা সামনে পেয়েছি এবং ওনার কাছ থেকে আমরা কিছু জেনে নেব। উনি যেহেতু বাংলা ঠিকঠাক বলতে পারেন না, তার জন্য এই কথোপকথন আজকে আমরা হিন্দিতে জেনে নেব। তো স্যারকে আমরা টাইম দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। धन्यवाद आपका भी। तो सर, ये जो आपने यहाँ पर आए कजरा ग्राम में, पश्चिम बंगाल के कजरा ग्राम में आए हैं, तो किन किन उद्देश्य लेके यहाँ पर आए हैं? मुझे वर्धमान में आने का मेरा जो उद्देश्य है कि पूरे बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट है। 23 डिस्ट्रिक्ट में बामसेफ जो सामाजिक संगठन है SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का, इस संगठन को हम मजबूत करने के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल के 23 डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमारा कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग कैंप है ये। और ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में बामसेफ का जो सहयोगी संगठन है, जो अपशूट विंग है बामसेफ का, महिला मोर्चा है, विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, छात्र मोर्चा, किसान मोर्चा, ऐसे बहुत सारे मोर्चे हैं। तो ये सारे मोर्चा को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करने के लिए, इसको डेवलपमेंट करने के लिए ये हमारा वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से दौरा शुरू हो रहा है, जो ऑल बंगाल का 23 डिस्ट्रिक्ट में ये दौरा चलेगी। बेसिक जो हमारा जो काम है कि बामसेफ का जो अपशूट विंग है उसको खड़ा करने का, मजबूत करने का, हर ज़िले में जाके सारे संगठनों को मजबूत करने का हमारा ये मकसद है आने का यहाँ पर। अच्छा, अभी एक जाति जनजाति की गणना का एक आवाज़ उठा है। तो जाति अगर OBC जाति अगर जनगणना होता है तो मूल निवासी समाज या OBC समाज का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ये थोड़ा बताएंगे आप? जाति जनगणना जो है ये मुद्दा अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ लोग करते थे। अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि जितनी जाति है उस सभी जाति को अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसका डाटा हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए 31 में जाति के आधार पर जनगणना अंग्रेज़ों ने किया था। इसके बाद से 41 से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बनाए अंतरिम गवर्नमेंट में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जाति आधार जनगणना को बंद कर दिया 41 से, जो आज तक बंद है। तो क्यों बंद किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू काश्मीरी ब्राह्मण था, एक कांग्रेस के द्वारा बंद किया गया 41 से। फिर 51 में लोकसभा का चुनाव हुआ, भारत का प्रथम लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना। फिर उसने जाति आधार जनगणना को रोका OBC का। 61 में फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। 61 में भी नेहरू जी ने जाति आधार जनगणना को रोकने का काम किया। उसके बाद 71 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 77 के आसपास में, जो गुजराती ब्राह्मण था उसने भी इसको रोकने का प्रयास किया। और 71 में इंदिरा गांधी जब आई, जवाहरलाल नेहरू का बेटी, उसने भी जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया 71 में। 81 में फिर इंदिरा गांधी थी, फिर जाति आधारित जनगणना का हर 10 साल बाद इसको जनगणना करना पड़ता है। तो 81 में फिर इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने भी दोबारा OBC की जाति आधारित जनगणना रोकने का प्रयास किया। अब 91 में नरसिम्हा राव था, सरकार कांग्रेस की थी। तो सरकार कांग्रेस थी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री था, जो नियोगी ब्राह्मण था, उसने भी जाति आधारित जनगणना को 91 में रोका। फिर 2001 की बात आई। अब 2001 में कांग्रेस सरकार नहीं थी, BJP की सरकार थी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था।
वो भी ब्राह्मण था। तो बीजेपी भी जातीय आधार जनगणना को रोकने का काम किया 2001 में। अब 2021 चल रहा है, फिर बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है, नरेंद्र मोदी ओबीसी है। और जो जातीय आधार जनगणना का जो मुद्दा है ओबीसी का मुद्दा है। अब प्रधानमंत्री ओबीसी है और ओबीसी जनगणना के अगेंस्ट में उसने निर्णय लिया। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी ये नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, रियल प्रधानमंत्री नहीं है। ये फैसला आरएसएस के लोग कर रहे हैं, ओबीसी को सामने रख करके कर रहे हैं। नहीं तो क्या है कि एक मतलब पागल से पागल भी आदमी को अगर कुल्हाड़ी दे दिया जाए और कहा जाए कि अपने पैर में उसको मारो तो नहीं मार सकता, पागल से पागल आदमी भी। जो उतना समझदारी उसके अंदर में है कि अगर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे तो दर्द मुझे ही होगा। तो नरेंद्र मोदी ओबीसी है। अब ओबीसी की जातीय आधार जनगणना ओबीसी का आदमी होने के बावजूद भी नहीं करवा रहा है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी इज ए नॉट रियल प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। ये सारा आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस भी रोकने का काम किया जातीय आधार जनगणना को, बीजेपी का भी वही काम कर रोकने का काम कर रहा है। बीजेपी का क्यों जातीय आधार जनगणना क्यों नहीं करवा रहा ब्राह्मण लोग? क्योंकि अगर जातीय आधार जनगणना करवाता है तो ब्राह्मण एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और ओबीसी की संख्या 60 से ज़्यादा परसेंटेज है। और ब्राह्मण लोग जुडिशरी पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, लोकतंत्र के सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ब्राह्मण लोग कब्जा करके रखा हुआ है। अगर जातीय आधार जनगणना करवाया गया तो ब्राह्मण एक्सपोज हो जाएगा। अगर एक्सपोज हो गया तो डाटा कैसे आएगी? डाटा कैसे आएगी जातीय आधार जनगणना के? 1000 ब्राह्मण, 1000 ओबीसी, 1000 ब्राह्मण, 1000 ओबीसी और 1000 ब्राह्मणों में 900 आईएएस ऑफिसर ब्राह्मण का होगा। 1000 ओबीसी में से मात्र 9 आईएएस ऑफिसर ओबीसी का होगा। 1000 ब्राह्मणों की संख्या, 1000 ओबीसी की संख्या, 1000 ब्राह्मणों में से 900 आईएएस ऑफिसर ब्राह्मण होगा और 1000 ओबीसी में से मात्र 9 आईएएस ऑफिसर ओबीसी का होगा। इतना का अंतर आएगा। इसलिए ब्राह्मण घबराया हुआ है, ब्राह्मण डरा हुआ है। इसलिए 41 से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक ब्राह्मण लोग ओबीसी का जातीय आधार जनगणना रोकने का काम किया। अगर वो करता है तो ब्राह्मण एक्सपोज हो जाएगा और जैसे ही एक्सपोज हो गया तो ओबीसी के लोगों को बड़े पैमाने पर जानकारी मिल जाएगी और जागृति आ जाएगी कि ब्राह्मणों की वजह से ओबीसी का नुकसान हो रहा है। तो इस देश में ब्राह्मणवाद खतरे में आ सकता है। इतना बड़ा मामला जातीय आधार जनगणना से जुड़ा मामला है। इसीलिए ब्राह्मण लोग इसको करवाना नहीं चाहता, इसको रोक करके रखना चाहता है। अच्छा, तो আমরা জানতে পারলাম, স্যারের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, तो सर आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो जातीय आधारित जो जनगणना की गिनती का मामला है, ये केवल शेड्यूल ओबीसी का नहीं है। ये लड़ाई शेड्यूल कास्ट का भी है, शेड्यूल ट्राइब का भी है, माइनॉरिटी का भी है। ये जितने बहुजन समाज के लोग हैं, ये जातीय आधार जनगणना पर सबको मिल करके, ये कॉमन मुद्दे पर सबको मिल करके, कॉमन फ्रंट पर मिल करके ये लड़ना चाहिए। आज के तारीख में ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, तभी ताकत बनेगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई ताकत बनेगी, इसको लेकर के अगर ज़रूरत पड़े तो भारत को बंद भी करना चाहिए और ज़रूरत पड़े इससे ज़्यादा तो आंदोलन करने के लिए जेल भरो आंदोलन चलाना चाहिए, मगर जातीय आधार जनगणना करवाना चाहिए। অসংখ্য ধন্যবাদ রামনগর স্যারকে, যিনি আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সময় দিলেন এবং এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ খবর দেখার জন্য আপনারা দেখতে থাকুন MN নিউজ বাংলা।